आपका नाम भी शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल सकते हैं और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जी जर्मनी और फ्रांस अपने बॉर्डर कंट्रोल को और ज़्यादा भी टाइट करने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी लोग जो इलीगल ट्रैवल करते हैं या फिर यूके से बहुत ज़्यादा लोग आपको पता है फ्रांस में आते हैं और फ्रांस से यूके भी जाते हैं इलीगल तौर पे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन अभी किया जाने लगा है। और अभी क्या हो सकता है आपको बताता चलूँ, ये न्यूज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये आज की ही है और आज डेट है जनाब 16 अगस्त। सो एनीवे मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले जर्मनी ने क्या कहा है कि जर्मनी से बॉर्डर कंट्रोल हैव कॉस्ट ऑलमोस्ट 80 मिलियन, मतलब कि 80 मिलियन इन लोगों को ना ये कॉस्ट पड़ती है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, कि जितना लोग यहाँ पे आते हैं फिर उनको वापस डिपोर्ट भी किया जाता है और वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम और जो भी सिक्योरिटी को ये पैसे वगैरह देते हैं, मतलब कि सब कुछ ये उसी चीज़ में आता है। तो इनका बहुत ही ज़्यादा एक बजट इसी चीज़ में जाता जा रहा है। तो इस वजह से जनाब फ्रांस को लिया है इन्होंने आरे हाथों कि तुम्हारी तरफ से ज़्यादा इलीगल लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि बेल्जियम का भी जिक्र किया जर्मनी ने और लग्जमबर्ग का भी किया। हालांकि लग्जमबर्ग में इतनी ज़्यादा सख्ती है कि वहाँ पे आप ब्लैक में इतनी आसानी से काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा सा कंट्री होता है लग्जमबर्ग। तो लेकिन है ये सारे बीचों बीच में, जैसे कि ये सेंटर में लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड भी है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आपको पता है बहुत ही रूल टाइट है, तो वहाँ पे इलीगल वैसे भी लोग नहीं जाते। तो लोग मोस्टली जाते हैं फ्रांस में या फ्रांस से जर्मनी आ जाते हैं सिर्फ असाइलम करने के चक्कर में, क्योंकि जर्मनी में यहाँ पे आपको पता है कि जो लोग असाइलम करते हैं पैसे भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जर्मन की मुश्किलात अभी बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन्होंने भी क्या कहा है, ये भी लिखा है कि 144 लोग ऐसे हैं जो स्मगलिंग करते थे और जो लोगों को इधर उधर भेजने का काम करते थे और वो भी यहाँ पे इनकी जेलों में हैं। तो ऑब्वियसली फिर जेलों की भी कॉस्ट होती है, खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अभी इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की है, अलोंग द बॉर्डर विद लक्समबर्ग, बेल्जियम, फ्रांस, अराउंड 4100 इलीगल एंट्रीज वर काउंटेड बाय राइनलैंड, पालिटनेट एंड सारलैंड ऑफिशियल बाय द एंड ऑफ जुलाई। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बाय प्लेन भी अभी आप ट्रैवल करेंगे तो अक्टूबर के महीने में एक ऐसा पोर्टल आप लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा जो आपकी एंट्री और एग्ज़िट को कंट्रोल करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं जर्मनी से फ्रांस में जाऊंगा तो जनाब ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेरी आई स्कैन हो सकती हैं या मुझे कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होगा तो जिससे उनको पता चलेगा ये इंसान जर्मनी में इतनी देर रहा है और ये सारा सिस्टम एयरपोर्ट पे ही अभी होगा। और इसके ऊपर ये पूरा यूरोपियन यूनियन तकरीबन 3 साल से काम कर रहा है और अभी इन्होंने कहा है कि अक्टूबर में हम इसको पूरा लॉन्च कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये फिर से डिले भी हो सकता है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसमें बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है तो जो आपके सारे ट्रैवल सिस्टम को कंट्रोल करता है एंट्री एग्जिट के। जर्मनी अपने रूल को इसलिए भी टाइट कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पे आने वाले महीनों में सैलरी भी बढ़ाई जाए और यहाँ पे हम इलीगल लोगों को रोकें। और ये पूरे यूरोप का ही एक पूरा मौक़िफ़ है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो लीगल वे से आएँ तो ही हम उनको आगे ट्रीट इंटरटेन करें। और जो लोग इलीगल आते हैं उनके लिए अभी सख्ती स्टार्ट हो गया है और ऐसा भी अभी मुमकिन है कि जो लोग इलीगल आते हैं उनके लिए एक ऐसा कंटेनर बनाएंगे, मतलब कि कंटेनर मतलब कि समझ लें एक घर बनाएंगे कंटेनर का, यहाँ वो जेल टाइप का ही होगा। आपको खाना पीना तो सब कुछ मिलेगा लेकिन वो आपको सारे वहीं पे फेंकेंगे जो भी इलीगल लोग आएंगे तो वहीं पे उनको ट्रीट किया जाएगा, वहीं पे उनके डॉक्यूमेंटेशन का भी सिस्टम होगा और उनकी जांच पड़ताल होगी और वहीं से वो आपको डिपोर्ट भी आपके होम कंट्री में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या किसी भी एक कंट्री से है और आप इलीगल वे से आते हैं और जर्मनी या फ्रांस आपको पकड़ लेता है तो जनाब आपको वो आपके होम कंट्री में डिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यूके ने भी बहुत ही ज़्यादा रद्द अमल दिखाया है कि फ्रांस को मना किया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग शिप के थ्रू फ्रांस से यूके, यूके से फ्रांस आते हैं। तो इस वजह से यूके ने कहा है कि यार हम इतना ज़्यादा बजट आप लोगों को देते हैं फिर भी आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो इसके ऊपर नज़रसानी करें ताकि हम लोगों को पहले ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्री में मुश्किलात का सामना है तो ये हम एक्स्ट्रा परेशानी और बर्दाश्त अभी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अभी रिस्ट्रिक्शन और प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए अभी बॉर्डर कंट्रोल पे और ज़्यादा सख्ती भी हो जाएगी
और अगर आप लोग बाय रोड भी ब्लैक में या इधर उधर करने का कुछ सोच रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू डैट, ऐसा ना करें, अल्लाह ना करे। अगर आप चेक होगे तो वो फिर आपको पकड़ सकते हैं, आपका नाम भी शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल सकते हैं और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं आपके होम कंट्री में। क्योंकि किसी भी आप कंट्री में अगर पकड़े जाते हो तो उस कंट्री के पास पूरा राइट्स और हक होता है कि आपको वो आपके होम कंट्री में डिपोर्ट कर सके अम्बेसी की मदद से। ये कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपको ऊपर लगा रहा हूँ। और कुछ लोग आजकल बल्गारिया से भी बहुत ज़्यादा लोग और रोमानिया से भी डंके लगाते हैं, कुछ ट्रकों के ज़रिए इंटर करते हैं जर्मनी में, फ्रांस में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी स्मगलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से जर्मन और फ्रांस मतलब कि पूरे यूरोप के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सख्ती कर दी जाएगी। सो आई एडवाइस यू टू प्लीज़ इफ़ यू वुड लाइक टू कम टू यूरोप, सो प्लीज़ कम विद शेंजन वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। और कोई अपने लिए गलत रास्ता इस्तेमाल ना करें यूरोप में आने के लिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।